नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं आमेठ शहर में और आमेठ शहर की मैं बात करता हूं। उससे पहले मुख्य रूप से आपको बताता हूं कि 13 मार्च को एक घटना हुई थी आमेठ में अवैध बजरी खनन को लेकर। मनीष पालीवाल की कतिपय लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद 14 मार्च को आमेठ शहर में बाज़ार बंद रहते हैं, शहर में लोग आक्रोशित हो जाते हैं और उस आक्रोश के बाद में समाज जन ये एकजुट होते हैं, विवाद बढ़ता है तो जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचते हैं। उनके द्वारा इस पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया जाता है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो त्वरित गति से पूरी की जाएगी। लेकिन आज करीब 4.5 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक भी बात पर कोई भी ठोस अमल नहीं हो पाया है। अगर संविदा और नौकरी की बात करें तो उन्हें केवल ऐसे ही अनौपचारिक तौर पर उन्हें नगरपालिका में काम करवाया जा रहा है, लेकिन न तो कोई संविदा पर उन्हें नियुक्ति दी गई है और न ही किसी ठेकेदार के माध्यम से भी नियुक्ति दी गई है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि नगरपालिका जो अध्यक्ष हैं वो उनकी जेब से अनौपचारिक तरीके से भुगतान कर रहे हैं, उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो इसी तरह जो खास बात इनके जो अवैध खनन की बात थी, उस पर अवैध खनन के दौरान जो घटना हुई उसके बाद पुलिस द्वारा तत्परता से कुछ दिन कार्रवाई की, कुछ दिन खनन बंद रहा, लेकिन आज वहाँ अवैध खनन बदस्तूर जारी है और उसके चलते आज उनके जो खेत हैं वो उसके खेत के करीब पहुंच गए हैं। इस तरह की जो उनके मुआवजा 8 लाख रुपए देना की जो बात हुई थी वो भी उन्हें नहीं मिला है। इस तरह अब जानते हैं इन पीड़ित परिवार की क्या व्यथा है कि 4.5 महीने जो बीत गए हैं, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी सुध नहीं ली है। जानते हैं उनकी जो पत्नी है अंजलि पालीवाल, उनके भाई हैं, उनसे जानते हैं, उनके अंकल से बातचीत करते हैं कि आखिर ये 4.5 महीने के दौरान उन इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या कुछ रहा, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई। ये जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था और क्या क्या चीज़ें प्रशासन द्वारा आपको सहायता मुहैया करवाई और नहीं करवाई थी, क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ भी नहीं करवाया। सिर्फ ये जो जॉब ऑफ़र की थी कि आपको नगरपालिका में या पंचायत में कहीं देंगे, तो उन्होंने बात दी। तो वहाँ पे भी मतलब एक्चुअली ये हुआ था कि प्लेसमेंट पे डाल दिया था और मेरे को भी तब पता चला जब 2 महीने मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर रखा था। फिर एकदम से वो जो अभी नगरपालिका में ट्रैप हुए ईओ सर और एक वो बल्लू भैया, दोनों वो ट्रैप हुए थे, तो उनके अकॉर्डिंग में फिर जो भी जांच पड़ताल हुई उससे पता चला कि भाई जो भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं वहाँ पे XYZ बहुत जैसे 3-4 ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो सब टेंडर पे लगे हुए थे। तो मेरे को नहीं आइडिया था कि मेरे को टेंडर पे लगाया है। मेरे को ये बोला था कि संविदा का है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि प्लेसमेंट पे लगाया है संविदा पे लगाया, पहले नहीं पता था। फिर बाद में एकदम से मैडम ने बोला कि आप 2 महीने से काम कर रहे हो, आपका टेंडर तो मार्च में ख़त्म हो गया, तो आप किस आधार पे काम कर रहे हो, तो मई जून की सैलरी आपको कौन देगा। उस हिसाब से सबको मना कर दिया था। तो सबको मना किया तो मुझे भी मना कर दिया। तो मुझे मना किया तो फिर मैंने बोला भाई मेरे को तो आगे से ऑर्डर, तो क्या आप किस बेस पे काम कर रहे हो, आपके पास क्या है, ऑर्डर की कॉपी बताइए। तो अपने पास कुछ है ही नहीं, बस एप्लीकेशन दी थी, नॉर्मली एप्लीकेशन लिख के ज्वाइन किया था और फिर बात भी की। उसके बाद फिर घर पे बात की मैंने, तो घर वालों ने मतलब वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास वहाँ पे भी जाके आए, पर मैं ऑफिस जा रही थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई आप ऑफिस आना बंद मत करना, नहीं तो ये लोग ऐसे बोल देंगे कि भाई उनको तो जॉब की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं आ रहे, आप जाना मत। अभी मई जून का बता रहे हो, इसके फिर आपके शुल्क का क्या हुआ, आपकी सैलरी का क्या वो हुआ? यूँ हुआ था कि जैसे जो कैलाश जी सर हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने अपनी जेब से दिए थे पैसे सबको, जो प्लेसमेंट वाले हैं उनको अपनी जेब से दिए थे। अभी कुल मिला के आपको जो आप मतलब ये होता है नियम शर्तों के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि संविदा में ये चीज़ होती है, क्योंकि मैं भी 2-3 महीनों से वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मुझे ये आइडिया इतना सा, तो मुझे भी ये होता है संविदा का। ये होता है जो संविदा पे ज्वाइन करते हैं उनकी यहाँ से एप्लीकेशन बन के DLB जाती है, वहाँ DLB से अप्रूव होता है, उसके बाद DLB से कलेक्टर के पास आता है, कलेक्टर से फिर SDM के पास आता है वो कागज़, फिर वो कागज़ जो नगर पालिका में EO होते हैं उनके पास आता है, वो अप्रूव करते हैं, तब वो सर्विस रिकॉर्ड में होता है, फिर वो फाइल आती है, तब अपन के पास। और संविदा का जो प्लान, संविदा का मतलब ये होता है हाफ गवर्नमेंट, संविदा का मतलब ये होता है हाफ गवर्नमेंट, और अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, बस अभी भी जनरली मैं कर रही हूँ तो भी वो प्लेसमेंट पे डाला हुआ है, अभी भी टेंडर पास हुआ है। कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, जो एग्रीमेंट होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, तब जब स्टाम्प पे एग्रीमेंट होता है वो कागज़ DLB जाता है, DLB से अप्रूव होकर यहाँ आता है,
फिर उस पर एसडीएम के सिग्नेचर होते हैं, ईओ के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद अपनी यहाँ पे होता, और अपनी सैलरी भी डीएलबी से आती है अपने अकाउंट में। आपने प्रशासन को कोई नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? संविदा के लिए हमको कहा गया था, मगर उस संबंध में कुछ बताया, कलेक्टर साहब के पास जाके आए, मैं नहीं गई पर मेरी फैमिली तो गई ना। अब हर जगह मेरे को ये, अब अगर मैं ऑफिस भी नहीं जाऊँ और कल को ये लोग बोल दे उनको ज़रूरत नहीं है तो वो तो आ नहीं रहे, तो भी प्रॉब्लम। अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए ना। आप बता रहे हैं कि आपको जो सैलरी मिली वो भी आप बता रहे हैं कि किसी ने अपने स्वयं ने खुद के खर्चे तो से मुझे किए। वो ही, भविष्य में क्या क्या स्थिति हाँ, रहेगी? तो आप इसीलिए तो हमने कलेक्टर साहब को बोला था कि भाई आप जैसे टेंडर, जैसे जो प्लेसमेंट पे लगे उनका टेंडर पास होता है, जो टेंडर वाला है वो सैलरी देता है। तो टेंडर अभी तो ठीक है, किसी मैडम ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया आप उनको मत निकालना, 1 साल का टेंडर है तो 1 साल तक तो मैं नगर पालिका में काम कर सकती हूँ। 1 साल बाद जब वो टेंडर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद अगर वो मना कर दे कि नहीं हाँ हम आपको नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को एप्लीकेशन के साथ कलेक्टर्स के साथ भेजा था। सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है या क्या? नहीं आई कहाँ है आई नहीं रही सैलरी। मैंने 24 अप्रैल को ज्वाइन किया था, तो मई और जून ये 2 महीने की सैलरी मिली थी मेरे को, दी है। और मेरे को नहीं, जितने भी ऑपरेटर सबको दी, तो सबको मतलब क्योंकि सबका टेंडर कैंसिल हो गया था और ये ईओ सर ट्रैप हो गए, तो उसके हिसाब से नगर पालिका का माहौल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था। तो सर जो चेयरमैन सर है उन्होंने दिया था सबको पैसे, भाई मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। और फिर 11 जुलाई को एक टेंडर पास हुआ था। उस टेंडर में सब जो वापस जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उन सबको लगा अब उनकी सैलरी जो टेंडर वाला है वो देगा। प्लेसमेंट का मतलब यही होता है। जो भी मांगे थी आपके जैसे कुछ नहीं हुआ। पालनहार का ये हो रहा था, हमने फॉर्म भी सबमिट किया था। एक तो वो पेंशन का काम तो हो गया, मेरे जो विडो पेंशन मिलती है वो तो हो गया, और पालनहार का ये हो रहा था, मेरा बाबू पहले पढ़ता था कैम्ब्रिज में, वो बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ता था। कैम्ब्रिज में से क्या हुआ, हमने ये सोचा था हमारा इधर घर बनाने का था, तो हमने सोचा हमारे घर के पास स्कूल है तो हमने वहाँ एडमिशन करा दे। तो इधर से निकाल के हमने इधर डाला था उसको एक्सीलेंट में। तो एक्सीलेंट में भी यही हुआ, उन लोगों ने बोला था आरटी में अपन एडमिशन कर देते। अब आरटी की जो साइड, गवर्नमेंट की जो साइड है, जो गवर्नमेंट चूज़ करती है बच्चों को कि किस बच्चे को आरटी की ज़रूरत है और उसमें डाले, उस अकॉर्डिंग आगे से वो साइड नहीं खुली। तो वो इसलिए पालनहार रुका हुआ, क्योंकि बच्चे का जो वर्तमान में पढ़ रहा है वो सर्टिफिकेट ये स्कूल से आया नहीं है, इसलिए पालनहार का काम नहीं हो रहा है। और वो दूसरी क्या क्या चीज़ें मांगी थी? दूसरी तो क्या थी, 8 लाख रुपए मुआवजा देने का था, वो भी कुछ आया नहीं है। और जो ये था भाई, ये जो केस की कार्रवाई हो जाएगी, उन लोगों को सज़ा देगी, कोई सज़ा मिली नहीं है। बस वो ये है कि वो अंदर है। और ये मेरा नाम हेमंत पालीवाल है, मनीष का बड़ा भाई हूँ। और हमारी तरफ से जो मनीष का जो हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने, कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया था संविदा नौकरी का, उसको अभी तक ठेकेदारी पे दे रखी है और सैलरी बेस भी कैश पेमेंट में हो रहा है हमारा। और गवर्नमेंट की तरफ, नगर पालिका की तरफ से कोई उस संविदा के पर्पज़ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सेकंड, जो गवर्नमेंट का 8 लाख का प्रावधान था, उसमें अभी चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम साहब कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, वो हमारे को बोल रहे हैं कि जो लिखित में होगा तो हम इसका कार्रवाई करेंगे। हमारे पास लिखित में नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। थर्ड, इसमें बीपीएल में जोड़ने के लिए बोला था, वो भी अभी तक नहीं हुआ हमारा। खनन माफिया को रोकने के लिए बोला, वो और ज़ोरों से चलने लग गया। उसके बाद 15 दिन के लिए रुका हुआ था, उसके बाद और ज़ोरों से चलने लग गया। और उसमें धमकी तो फेरी हो रही है कि हम तो करते हैं और करते रहेंगे, आपको रोकना रोक लो। और अभी कंडीशन ये है कि हमारे खेत के दीवार के पास से होके ट्रैक्टर निकल रहे हैं, आगे से रेत कट गया, पूरा रास्ता पूरा कटा हुआ है, उसको भरपाई नहीं हो रही। नगर पालिका में 2 बार बोल दिया, एक बार हल्का सा डाल दिया, वापस वो कट गया और हमारी दीवार के पास से होकर निकल रहे ट्रैक्टर, उसमें कोई रुका हो नहीं रहा है। और ये वो वापस स्थिति रही तो आप वापस शिकायत के लेके गई? शिकायत के लेके एसडीएम साहब को और कलेक्टर में ज्ञापन दे के आए, तो उन्होंने 10 दिन की मोहलत दी थी। 10 की जगह आज 15 दिन होने का है, उसका कोई अभी तक सूचना हमारे पास नहीं आई है। अब इसके आगे क्या कार्रवाई करनी है, अब हमारे साथ ऐसा कोई होवे तो उसमें कर सकते हैं। उस घटना के बाद में कोई भी जनप्रतिनिधि किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और हमने चक्कर लगाए तो हाँ बस हो रहा आपका काम, आश्वासन है एक हमारे को। ये जो मनीष पालीवाल थे, ये आपके क्या लगता है? ये मेरे भतीजा है। अच्छा, ये जब घटनाक्रम पूरा हुआ था उसके बाद आपको क्या क्या प्रशासन ने आश्वासन दिए थे, क्या क्या बताया था कि ये सुविधा मिलेगी? संविदा में नौकरी, 8 लाख रुपए, और वो बच्चे को वो, और बीपीएल बनाने उतना, ये सब 5 दिए थे। अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। इस संबंध में आपने वापस कहीं कलेक्टर साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, 2-2 चक्कर काट लिए हमने, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खाली थोड़ा सा बोल करके फिर वापस रवाना कर देते हैं, बोले 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा।
पर बताया जा रहा था कि नगर पालिका के माध्यम से नौकरी दी गई थी। नगर पालिका के माध्यम से नौकरी दी गई थी, मगर अभी उसका काम हुआ नहीं है और ना कर रहे हैं, और पैसे भी कैश पेमेंट में दे रहे हैं। संविदा में नौकरी लगाने की थी और जो ये 8 लाख रुपए, एक भी रुपया नहीं आया अभी तक। अभी रुक भी नहीं रहे हैं वो, तो और ऊपर से और दादागिरी कर रहे हैं। कार्रवाई की थी वो 2-4 दिन की थी, बस उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या खेत की क्या स्थिति है? अभी स्थिति वही है जो पहले थी वही। ये गंभीर जो मामला था, खास तौर से आपने देखा पीड़ित परिवार के मुख से आपने सुना किस तरह से उन्हें कोई पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों से कोई राहत नहीं मिली है। और ऐसे में कुंभलगढ़ क्षेत्र में समाज सेवी नीरज सिंह राणावत को इसके बारे में पता चला। उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की कि किस तरह से ये गंभीर मामला है और इस पीड़ित परिवार को अभी तक जो प्रशासन द्वारा जो वादा किया था वह नहीं निभाया गया है। इसमें पीड़ित परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आइए अब जानते हैं जो आमेट उपखंड अधिकारी से मिलने के बाद में नीरज सिंह राणावत इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आज आपने जो मनीष पालीवाल एक प्रकरण हुआ था जिसमें बद्री खनन माफिया द्वारा आमेट क्षेत्र के युवक की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर जो सरकार ने, प्रशासन ने वादे किए थे वो धरातल पर वादे अभी उतरे नहीं है, तो इसको लेकर आपने उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक से मुलाकात की है। तो आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या बात हुई है? मैं आपको हिम्मत से बताऊं कि 15 दिन पहले मैं मनीष जी के घर पे पहुंचा था। पहुंचने का रीज़न दूसरा था कि इनके बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना था। छोटा बच्चा था, उसमें स्कूल में एडमिशन लेना था, तो स्कूल की जिम्मेदारी मेरे संस्था के द्वारा ली गई थी। घर पे गया तब पता लगा कि जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने उस टाइम घोषणा की, चाहे वो 8 लाख रुपए देने की घोषणा हो, बीपीएल में परिवार को शामिल करने की योजना हो, या फिर उनकी जो धर्मपत्नी मनीष जी की हैं उनको संविदा पे नौकरी लगाने का जो मैटर था, और 2 मांगे अलग थी। उसमें एक जो फर्जी माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की मैटर थी वो भी एक अलग व्यवस्था थी, पर तीनों मांगे मानी नहीं गई। और ये और पता लगा कि जो उनकी धर्मपत्नी को नौकरी दी गई वो एक टेंडर बेस्ड ठेकेदार के अंडर में उनको दिया गया, और उसका जब मैं गया था तब 2 महीने का उनको पेमेंट भी नहीं मिला था। अब ठेकेदारी प्रथा तो हर साल की साल इनकी चलती जाएगी, तबकि उस टाइम धरना स्थल पे ये चीज़ फाइनल हुआ था कि भाई गवर्नमेंट संविदा पे नौकरी देगी। तो ये प्रकरण था। तो आज मैं एसडीएम मैडम से मिला तो सेम चीज़ मैडम ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे संविदा की पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट ही ग्रेड नहीं है। और 8 लाख रुपए तक की भी जो बात में आएगी उसमें भी बात आ रही है कि भाई 8 लाख रुपए जो मिलेंगे वो 8 लाख रुपए तक मिलेंगे, कंफर्मेशन नहीं कि भाई 8 ही मिलेंगे, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। उसकी भी कमेटी बनेगी जिसमें एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब ये लोग फाइनल करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ देखो, इस मैटर को 4 से 5 महीने हो गए और अभी तक इनकी कमेटी नहीं बनी। ये बहुत बड़ा इशू है। और प्रशासन, चाहे आप गहलोत साहब बोल लो, चाहे उनके मंत्री महोदय बोल लें, ये नई जो आने वाली चुनाव में जो नई योजना तो ऐसा लेके आ रहे हैं कि भाई हम अभी इस योजना को कर देंगे। आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप हमारे आमेर क्षेत्र के एक घर की जो आपने घोषणा की उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, और आप ये चिन्हित करते हैं कि हम इतनी घोषणाएं पूरे और राजस्थान में पब्लिक के लिए लेके आएंगे। तो ये सरकार को देखना चाहिए, या तो घोषणा करे, नहीं हो करे तो ऐसी घोषणा करे कि पीड़ित परिवार को कम से कम 3 बार कलेक्टर महोदय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एसडीएम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें अगर इन लोगों ने जल्दी कार्रवाई नहीं करें तो वापस सभी समाज के बंधुओं के साथ हम धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। बच्चे की पढ़ाई का आपने पूरा ये? हाँ, उस टाइम जब मैं परिवार से मिलने गया तो उस टाइम 51,000 रुपये मैंने नगद दिया था, आर्थिक सहायता दी थी। और बच्चे की पढ़ाई का मैंने बोला था बच्चा जब तक पढ़ेगा उसका पूरा भी जो भी उसका शुल्क होगा वो मेरी संस्था उठाएगी। तो अभी बच्चा फर्स्ट प्राइमरी में आया है, नर्सरी में आया है, तो उसका स्कूल प्राइवेट स्कूल में हमने एडमिशन कराया है, तो हमारी संस्था के थ्रू पढ़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थे नीरज सिंह जी राणावत। आपने सुना किस तरह से जो पीड़ित परिवार है मनीष पालीवाल की हत्या के बाद उस पीड़ित परिवार के परिजनों को जो आर्थिक सहायता भी उन्होंने 51,000 रुपये दी, और साथ ही उनके जो बच्चे हैं मनीष पालीवाल मृतक, उनकी बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी नीरज राणावत द्वारा उठाया जा रहा है।
उन्होंने एक निजी स्कूल में प्रवेश दिलाया है और इसी दौरान ये पूरा मामला उनके संज्ञान में आया है कि 13 मार्च की जो घटना थी और 14 मार्च को जो आमेट शहर है वो पूरा बंद रहा, विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको लेकर विधानसभा तक भी ये मुद्दा उठा और इसके बाद इसकी समझाइश के तौर पर जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ मौके पर पहुँचे थे, आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वो मांगे, वो वादे पूरे नहीं हुए। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। हमने यह प्रयास किया कि ये जो पीड़ित परिवार है उसका दर्द आप जनता तक पहुँचे, किस तरह से जो प्रशासन तक पहुँचे और ख़ास तौर से जो समाज सेवी नीरज राणावत हैं वो पीड़ित परिवार व उनके परिजनों के साथ उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक से मुलाकात की और उपखंड अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल इसमें मुख्य रूप से जो संविदा की बात आई है वो नगर पालिका में बताया जा रहा है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको नौकरी दे दी गई है और मुआवजा राशि है वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला स्तर पर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में उनको उस मीटिंग के अनुसार मुआवजा राशि दे दी जाएगी। हम प्रयास करेंगे इस घटनाक्रम को लेकर जो भी अपडेट हैं समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।